आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर है 20 दांत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही आंसर है मुख से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर है हार्वे ने, विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? सही आंसर है हृदय से। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का कार्य क्या होता है? सही आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? सही आंसर है हृदय से। अगला प्रश्न है कि किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? सही आंसर है धमनी के। अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर है सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला प्रश्न है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? सही आंसर है 80 से 80%। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। रक्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर है किडनी में। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? सही आंसर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर है टायलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? सही आंसर है एंजाइम का। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही आंसर है स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। X क्या है? मानव के आमाशय में भोजन को कौन पचाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? सही आंसर है पाइरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है डायलिसिस। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। सही आंसर है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन किस में बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर है अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? सही आंसर है यकृत। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। अगला प्रश्न है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही आंसर है यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक 120 mm, डायस्टोलिक 80 mm होता है। अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रश्न पूछेगा कि जब मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक मान कितना होता है? 120 mm, डायस्टोलिक 80 mm। अगला प्रश्न है कि सामान्य जीवन काल में
मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सही आंसर है 2 अरब बार। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? सही आंसर है हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना, पंप करना। अगला प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सही आंसर है आयरन, लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही आंसर है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर है आरबीसी का। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? सही आंसर है ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? सही आंसर है लोहित कोशिकाएं द्वारा। अगला प्रश्न है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सही आंसर है WBC। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया WBC करती है। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? सही आंसर है प्लीहा को। RBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को। अगला प्रश्न है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ती है। उच्च 49 पर मानव शरीर में RBC क्या होता है? उसकी संख्या बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC यानी श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? सही आंसर है 31 जोड़ी तंत्रिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? सही आंसर है कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु। अगला प्रश्न है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? सही आंसर है यकृत लीवर में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है अवटु ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि। अगला प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सही आंसर है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? सही आंसर है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? सही आंसर है अवटु ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? सही आंसर है
हिपेरिन के कारण। अगला प्रश्न है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर है लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न है एंटीजन यानी प्रतिजन के एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है? सही आंसर है 0.07 mm। 0.07 mm। अगला प्रश्न है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? सही आंसर है ब्रेक। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रेक का। अगला प्रश्न है कि स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है शरीर के तापमान के विनियमित करने के लिए। अगला प्रश्न है सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? सही आंसर है गर्भाशय में। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? सही आंसर है एड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही आंसर है पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? सही आंसर है बीजांड सन। अगला प्रश्न है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सही आंसर है तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। अगला प्रश्न है एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। सही आंसर है 5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितने ग्राम के बराबर होता है? 5 ग्राम। अगला प्रश्न है मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? सही आंसर है 9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? सही आंसर है रक्त जमाव से। प्रोथ्रोम्बिन का किससे संबंध है? रक्त जमाव। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है O2 थायराइड ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? O2 ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है एड्रीनेलिन। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? सही आंसर है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है इंसुलिन है एक प्रकार का
हार्मोन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सही आंसर है दल्त वल्क। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? सही आंसर है बीटा कोशिका। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पेनक्रियाज के द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? सही आंसर है 4%। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। अगला प्रश्न है, हृदय वंचित है। सही आंसर है ऐच्छिक पेशी से। हृदय वंचित है किस पेशी से? ऐच्छिक पेशी से। आपका पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने किया था? सही आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका का खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? सही आंसर है कोपरनिकस। सौरमंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही आंसर है जेम्स प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया? प्रिस्टले। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, अंधों के लिए लिपि किसने छापी थी? लुई ब्रेल। अंधों के लिए लिपि, पढ़ने के लिए लिपि किसने छापी थी? लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है ग्राहम बेल। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन। बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न है, रबर टायर का आविष्कार किसने किया था? डनलप। रबर टायर का आविष्कार किसने किया? डनलप। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है विलियम होवे। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? विलियम होवे। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है J.L. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड। अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट। अगला प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है रोजर बेकन। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नॉल और रस्का। अगला प्रश्न है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? एडिसन। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? हैनीमैन। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? हैनीमैन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बैटिंग। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? बैटिंग। अगला प्रश्न है, रुधिर समूह का आविष्कार किसने किया?
सही आंसर है लैंड स्टीनर। रुधिर समूह का आविष्कार किसने किया? लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है चेचक का टीका का खोज किसने किया? सही आंसर है एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है विटामिन की खोज किसने किया? फंक। 1911 ईस्वी को विटामिन की खोज किसने किया? फंक 1911। अगला प्रश्न है रुधिर परिवहन के आविष्कार किसने किया? सही आंसर है विलियम हार्वे। रुधिर परिवहन के आविष्कार किसने किया? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की? सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की? सही आंसर है वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? सही आंसर है जोनास ई सॉल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? जोनास ई सॉल्क। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? सही आंसर है लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? लुई पास्चर। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? सही आंसर है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है टीबी की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? टीबी की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है रॉबर्ट कोच। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। टीबी की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सही आंसर है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? एनाटॉमी। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। अगला प्रश्न है नाड़ी स्पंदन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। नाड़ी स्पंदन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है जीवाणु से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है? सही आंसर है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। अगला प्रश्न है कृषि संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। कृषि संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न है वनस्पति का अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी। वनस्पति का अध्ययन को क्या कहते हैं? बॉटनी। अगला प्रश्न है प्राणी विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। प्राणी विज्ञान का अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अगला प्रश्न है बागवानी का अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। बागवानी का अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सही आंसर है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला प्रश्न है हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। हृदय किससे वंचित है? ऐच्छिक पेशी से। अगला प्रश्न है मनुष्य में
त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? सही आंसर है तलुए पर। पैर के जो तलवा होता है वहाँ पर सबसे मोटी चमड़ी होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर है फेफड़ा। अगला प्रश्न है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम क्या है? सही आंसर है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक का नाम क्या है? मेलानिन। अगला प्रश्न है कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? सही आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि। पहला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला प्रश्न है विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसोस। त्वचा का फटना। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसोस। त्वचा का फटना। अगला प्रश्न है विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मंद बुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? मंद बुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। अगला प्रश्न है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, त्वचा या दाद किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B5। अगला प्रश्न है विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, चर्म रोग। अगला प्रश्न है विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा और शरीर में दर्द। विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा और शरीर में दर्द। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्तक्षीणता और पांडु रोग। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तक्षीणता और पांडु रोग। अगला प्रश्न है विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। अगला प्रश्न है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस और ऑस्टियोपोमलेसिया। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेटस और ऑस्टियोपोमलेसिया। अगला प्रश्न है विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता और बांध्यता। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता और बांध्यता। अगला प्रश्न है विटामिन K की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। अगला प्रश्न है आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्थ एडम्स एप्पल कहा जाता है? सही आंसर है थायराइड उपास्थि। अगला प्रश्न है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही आंसर है 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? सही आंसर है उरु अस्थि। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? उरु अस्थि। अगला प्रश्न है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। सही आंसर है कोशिकाओं में तरल। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? सही आंसर है कोशिकाओं में तरल के उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? सही आंसर है फिल्म। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा फिल्म की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? सही आंसर है कैल्शियम Ca। अगला प्रश्न है मनुष्य में सामान्य निरणन
रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है कितना mg के बराबर? 80 से 100 mg। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या क्या होता है? संख्या में बढ़ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में बढ़ जाएगी, यानी संख्या में वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? सही आंसर है 140 से 180 mg। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए जो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? सही आंसर है दीर्घ अस्थि। अगला प्रश्न है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। सही आंसर है ताप नियमन से। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? सही आंसर है मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है, 4 चेंबर होता है। अगला प्रश्न है, मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला और टिबिया। मानव शरीर में पैरों की हड्डी का नाम क्या है? फिबुला और टिबिया। अगला प्रश्न है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? सही आंसर है यूटरस। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें? ऑक्सीजन के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। सेक्स हार्मोन का स्राव कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? सही आंसर है पाराउटू हार्मोन। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? पाराउटू हार्मोन। अगला प्रश्न है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? सही आंसर है डिंबवाहिनी नली में। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? सही आंसर है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है कौन सा पदार्थ जमा होता है? सही आंसर है रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? सही आंसर है बृहदांत्र। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? सही आंसर है यकृत। वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल कौन उत्पन्न करता है? यकृत। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सही आंसर है मस्तिष्क। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किस कोशिका में होता है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। अगला प्रश्न है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? सही आंसर है केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान।
अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि पुत्र का कौन सा वर्ग होगा। सही आंसर है ओ रक्त ग्रुप। अगला प्रश्न है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। सही आंसर है ए बी और बी। बी प्रकार वाले रुधिर वाला व्यक्ति किसको संकट में अपना रक्त दे सकता है, ए बी और बी समूह वाले को। अगला प्रश्न है, यदि माता और पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। सही आंसर है ए या बी होगा। अगला प्रश्न है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त कथका बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है। सही आंसर है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस का होना। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है। सही आंसर है ए बी। सर्वाग्राही रक्त समूह का नाम क्या है, ए बी। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सही आंसर है ए बी। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। सार्वत्रिक दाता कौन सा रक्त समूह है, ओ। सार्वत्रिक दाता कौन सा है, ओ। और सर्वाग्राही रक्त कौन है, ए बी। रक्त समूह सर्वाग्राही कौन है, ए बी। सर्वार्थिक दाता यानी देने वाला कौन है, ओ बी। यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप। अगला प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उसकी संतानों में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। सही आंसर है ओ। अगर पिता का ए बी है माता का बी है तो पुरुष में उसके संतान में कौन सा रक्त नहीं होगा, ओ ग्रुप। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। सही आंसर है 206। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। सही आंसर है 206 या 208। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होता है, जबड़े में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी खोखली होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। सही आंसर है टांग में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है। सही आंसर है जांघ में। अगला प्रश्न है, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। सही आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। सही आंसर है ग्लूकोज का अवक्षय। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। सही आंसर है भाग प्रति मिलियन में। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। सही आंसर है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को क्या माना जाता है। सही आंसर है शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया
को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ का नाम क्या है? सही आंसर है एंजाइम। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 42%। सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 42%। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोस। अगला प्रश्न है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सही आंसर है ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा और शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। शाकाहारी को अधिकतम प्रोटीन किस में मिलता है? दाल से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन से। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? ऊतक में। अगला प्रश्न है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? सही आंसर है कैल्शियम। दांत में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? सही आंसर है फ्लूओरीन। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सही आंसर है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर है शैवाल। अगला प्रश्न है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। अगला प्रश्न है, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? सही आंसर है लाल रुधिर कोशिका के कारण। अगला प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सही आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व का नाम क्या है? सही आंसर है कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? सही आंसर है आयरन। लोहा के कमी के कारण किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयरन। लोहा की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर है 50%। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सही आंसर है आयरन। पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है? आयरन। लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सही आंसर है हरी पत्तेदार सब्जियां में। अगला प्रश्न है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? सही आंसर है डायूरेटिक। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए लॉर्डमेड पोटाज है एक डाइट अमीबा। अगला प्रश्न है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी आदिम कारण होता है नेत्रगोलक के छोटे होने से। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी
किसके कारण होता है? नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। अगला प्रश्न है, हैजा का पनपने का कारण क्या है? हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, जनजातीय जांच के लिए एलिसा परीक्षण होता है एड्स में। एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? एड्स के लिए। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? सही आंसर है H5N1। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? विषाणु के कारण निरूपित किया जाता है H5N1। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से होता है विनाशकारी प्रभाव? फ्लोरीन के कारण। विनाशकारी प्रभाव किसके कमी से होता है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, बेरियम मील का प्रयोग होता है आहार नली की एक झलक के लिए। अगला प्रश्न है, गूढ़ा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है CTI स्कैन। गूढ़ा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CTI स्कैन। अगला प्रश्न है, घास आधारित खाद्य पदार्थ कैंसर जनित होते हैं, परत इनमें प्रचुर होती है वसा की। अगला प्रश्न है, किस भारी वस्तु की विषा खुराक लीवर सिरोसिस पैदा होता है? कॉपर के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की खुराक के बारे में गुप्तचर कहते हैं एस्कीमिया। अगला प्रश्न है, टायटोमी का जनक साल्मोनेला टाइफी द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है, BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। BCG किसके लिए होता है? टीबी के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का हुआ पदार्थ बनने में कौन सा अवयव मदद करता है? सही आंसर है विटामिन की। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, BCG का स्टॉक टोकन का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तपेदिक का। अगला प्रश्न है, टाइफाइड पैदा किया जाता है टाइफाइड उत्पन्न किससे किया जाता है? सही आंसर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला प्रश्न है, BCG प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? BCG प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? टीबी के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयोग या उपयुक्त होता है? तपेदिक के लिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स के रूप में। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर है यकृत। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? सही आंसर है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? सही आंसर है एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के रूप में जाना जाता है? एमनीसिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। अगला प्रश्न है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन का। अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? सही आंसर है वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? सही आंसर है कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग
किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, अन्न सेरल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं। सही आंसर है स्टार्च के। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? स्टार्च के। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कैंसर के उपचार में किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु में बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एईडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। अगला प्रश्न है, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। सही आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम? डायबिटीज मेलिटस। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? सही आंसर है डायबिटीज मेलिटस। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? सही आंसर है पारा। मिनी माता का रोग क्या है? पारा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित एक रोग है? सही आंसर है हीमोफीलिया। आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। सही आंसर है परासरण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, केसिन दूध होता है प्रोटीन। केसिन दूध क्या है? एक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? सही आंसर है आयोडीन। किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही आंसर है लैक्टोस। दूध में मिठास किसके कारण आता है? लैक्टोस। अगला प्रश्न है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सही आंसर है जापानी एन्सेफेलाइटिस। अगला प्रश्न है, धात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु का नाम क्या है? सही आंसर है
RSV विषाणु। धात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? RSV विषाणु। अगला प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि सही आंसर है तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? सही आंसर है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? सही आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सही आंसर है 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं? सही आंसर है घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया किसको कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। सही आंसर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, न्यू अस्ट्रा अस्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं? सही आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव। न्यू अस्ट्रा अस्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होनी चाहिए? सही आंसर है 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। पौधों में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? सही आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? सही आंसर है कोयला खान में। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? सही आंसर है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई को पहले कहाँ पता चला था? सही आंसर है जापान में। इटाई रोग सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? जापान में। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे समृद्ध है? सही आंसर है इटाई। कैडमियम प्रदूषण किससे समृद्ध है? इटाई। अगला प्रश्न है, कालाजार का रोगवाहक कौन है? सही आंसर है सिकवा मक्खी। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है लुई पास्चर। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर। अगला प्रश्न है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? सही आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग किस व्यक्तियों में पाया जाता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम क्या है? सही आंसर है AZT, ज़िडोवुडीन। AZT। एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम क्या है? ज़िडोवुडीन। AZT। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है?
सही आंसर है वायरस से। हेपेटाइटिस बी की बीमारी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अगला प्रश्न है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? सही आंसर है एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग का नाम क्या है? एम्फेसेमा। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? सही आंसर है आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है? आंवला। अगला प्रश्न है बीएमडी परिरक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? किसके पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है एड्स होता है विषाणु से? एड्स किससे फैलता है? विषाणु से। अगला प्रश्न है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किसके कारण? सही आंसर है सिरोसिस के कारण। अगला प्रश्न है सरल गलगंड यानी घेंघा रोग किसको करने वाली बीमारी है? सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। अगला प्रश्न है मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? सही आंसर है बीजाणुज स्पोरोजोआइट। मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? बीजाणुज स्पोरोजोआइट। अगला प्रश्न है कौन सा कवकीय रोग है? सही आंसर है एक्जिमा। अगला प्रश्न है छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? सही आंसर है डीएनए विषाणु के द्वारा। छोटी माता किसके कारण फैलता है? विषाणु के द्वारा। डीएनए विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? सही आंसर है प्लेग को। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर है प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? सही आंसर है विटामिन ए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? विटामिन ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? सही आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न है थायमिन क्या है? सही आंसर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12। बी12 में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है? विटामिन डी की। अगला प्रश्न है विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी ऊर्जा का। अगला प्रश्न है साइनोकोबाल्मिन है विटामिन बी12। अगला प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? सही आंसर है विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है? आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही आंसर है विटामिन सी के कमी के कारण। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सही आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश यानी धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है? सही आंसर है एल्सीफेरोल।
अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। अगला प्रश्न है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। मनुष्य के नेत्र को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का आवश्यक होना जरूरी है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? सही आंसर है विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरनेस ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? अरस्तु को। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी और जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।